जय हिंद। मैं नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे चालुक्य वंश। 6ठी-7वीं सदी तक महाराष्ट्र के क्षेत्र में वेंगी के चालुक्य वंश का शासन रहा और आगे चलकर 10वीं से 12वीं सदी के बीच यही चालुक्य कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय हुआ था। ठीक है। चालुक्य ने विभिन्न शाखाओं के माध्यम से महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के क्षेत्र में शासन किया। चालुक्य की कुल 4 शाखाएं आई थी। कौन कौन सी है उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है वातापी के चालुक्य, ये सबसे पहले आए थे। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में वेंगी चालुक्य का उदय हुआ था। इसके पश्चात गुजरात के क्षेत्रों में लाट के चालुक्य का उदय हुआ था और अंत में महाराष्ट्र के क्षेत्र पर कल्याणी चालुक्य आए थे। के समकालीन तमिलनाडु के क्षेत्र में पल्लव वंश का शासन चल रहा था। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह था। जयसिंह और रणराज प्रारंभिक चालुक्य शासक के रूप में जाने जाते हैं। 535 में पुलकेशिन प्रथम शासक बना और इसके पश्चात तिवर्मा प्रथम शासक बना। इसे वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है क्योंकि इसने मंदिर और सुंदर स्मारकों से वातापी नगर की सुंदरता को और बढ़ाया था। कीर्तिवर्मा प्रथम ने कोकण के क्षेत्र पर शासन कर रहे सिल्हार वंश और वनवासी में शासन कर रहे कदम वंश को पराजित किया था। इन्हें विनाश की रात्रि भी कहा जाता है। इसके पश्चात मंगलेश शासक बना। इन्होंने रण विक्रांत और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी। यह अपने आप को परम भागवत कहते थे। पश्चात पुलकेशिन द्वितीय शासक बना जो चालुक्य वंश का सबसे महान राजा हुआ। वनवासी तथा मैसूर के गंगराज को पराजित किया तथा गंगराज दुर्वंती के पुत्री से विवाह किया। नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया जिसकी जानकारी अहोल अभिलेख से मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय के काल में ही आंध्र प्रदेश के क्षेत्र शिष्टपुर के दुर्ग को जीता था। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का शासक बना दिया और इस प्रकार पूर्वी चालुक्य की नींव रखी जो कि वेंगी के चालुक्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ से वेंगी के चालुक्य का शासन स्टार्ट होता है जो कि एक चालुक्य वंश की एक शाखा थी। इस शाखा का शासक विष्णुवर्धन था और इससे पूर्वी चालुक्य वंश या वेंगी के चालुक्य के नाम से जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन पल्लव शासक महेंद्र वर्मा था। इसे पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था और कांची कोंड की उपाधि धारण की थी और कांची पर कब्जा करने के उद्देश्य से आक्रमण किया था। लेकिन तब तक महेंद्र वर्मा के स्थान पर नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव शासक बन चुका था। इसे पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया तथा वातापी कोंड की उपाधि धारण की और पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध में मारा जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम लोग पल्लव शासक पढ़ रहे थे। पुलकेशिन द्वितीय कला और संस्कृति का पोषक था। इसे कला और संस्कृति काफी पसंद थी। इसके दरबार में ईरान के राजा खुसरो द्वितीय ने अपना एक दूत भेजा था। किसने दूत भेजा था? खुसरो द्वितीय। कहाँ के? तो ईरान के राजा। इसके अलावा अजंता की गुफाओं में एक चित्र बना हुआ है जिसमें यह दर्शाया गया है कि ईरान के दूत का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय, मतलब वो चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे ईरान के दूत का स्वागत किया था। किसमें बना हुआ है? अजंता की गुफाओं में। ठीक है, वो चित्र बना हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय के काल में ही चीनी यात्री हेनसोंग ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। इसके पश्चात विक्रमादित्य प्रथम शासक बना। इसने अपने समकालीन सभी शत्रुओं को पराजित किया और 3 समुद्र के बीच की भूमि पर राज्य किया। विक्रमादित्य प्रथम ने अपने भाई जयसिंह वर्मा को लाट यानी कि गुजरात का गवर्नर बनाया जिसकी राजधानी नवसारी थी। इस प्रकार लाट के चालुक्य वंश की नींव पड़ी। लाट के चालुक्य यानी कि गुजरात के चालुक्य चालुक्य वंश का तीसरा शाखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय शासक बनता है। इसने अपने काल में हुए अरब आक्रमण को रोका था और अरबों को पराजित किया था। विक्रमादित्य द्वितीय का ही एक छोटा भाई था जिसकी मतलब उसी की शाखा से कल्याणी के जो चालुक्य थे उनका उदय हुआ था। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे तब हम लोग ये जानेंगे कि विक्रमादित्य के जो भाई थे उन्हीं से उन कल्याणी के चालुक्य की शाखा बनती है। ठीक है, तो वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। अभी यहाँ ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य द्वितीय के काल में अरब का आक्रमण हुआ था और विक्रमादित्य ने अरब को हराया था। ठीक है, और बादामी के चालुक्य, आप बादामी कहिए चाहे वातापी कहिए, दोनों सेम ही है। बादामी के चालुक्य का अंतिम राजा जो था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। ठीक है, जिसे 743 ईस्वी में दंती दुर्ग जो कि उसका सामंत था उसने उसको पराजित किया और मार गिराया। ठीक है, यहाँ पे चालुक्य की बादामी या वातापी शाखा का अंत हो जाता है। कि इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पल्लव में नहीं बताया था। पल्लव का जो राज्य चिन्ह था वो बैल और लिंग था। लिंग जो शिवलिंग होता है ना जिसकी हम लोग पूजा करते हैं वो लिंग। ठीक है, बैल और लिंग था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बादामी या वातापी चालुक्य का अंत होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में राजपूत पढ़ेंगे। अब आपके माइंड में कल्याणी के चालुक्य का क्वेश्चन आ सकता है लेकिन हम आपको क्लियर कर दे, कल्याणी के चालुक्य हम लोग राजपूत वंश के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, राजपूत वंश जो है उसमें दंती दुर्ग पहला राजा बनता है, उसके बाद कुछ महान शासक भी उसमें आते हैं और लास्ट में तैलप द्वितीय जो कि कल्याणी के चालुक्य थे। तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय को मारकर कल्याणी के चालुक्य की नींव रखी थी, तो वो भी हम
हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राजपूत वंश और कल्याणी के चालुक्य दोनों एंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का सिर्फ चोल बचेगा, जो कि वो भी हम लोग देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू।